खबर है प्रतापगढ़ से। नगर पंचायत देरवा बाजार चंदन नमकीन के नाम से जिले व प्रदेश में अपनी पहचान बनाने वाले चंदन नमकीन के संस्थापक स्वर्गीय हरिशंकर उमर वैश्य की पौत्र वधू व शिवराम उमर वैश्य की पुत्र बधू कैलाश उमर वैश्य की पत्नी नेहा उमर वैश्य ने 2024 की पीसीएस परीक्षा में 156वां रैंक प्राप्त कर समीक्षा अधिकारी पद पर हुई चयनित होने की खुशी में चंदन नमकीन के प्रतिष्ठान पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व डेरवा नगर के व्यापारियों और उमर वैश्य समाज के लोगों ने एक सम्मान समारोह का किया आयोजन। सभी लोगों ने नेहा उमर वैश्य को पुष्प गुच्छ व माल्यार्पण कर खुशी जाहिर करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर समाज के संभ्रांत जन व भाजपा नेता पारसनाथ वैश्य उर्फ भोला सेठ, शिव प्रसाद वैश्य व पार्षद राम कुमार कोरी, रमेश जायसवाल, सुंदर लाल गुप्ता, कमल चंद्र, पवन कुमार, जयप्रकाश, शिवराम वैश्य, डॉक्टर वाई गुप्ता, हिमांशु, सुनील, सरोज सहित नगर के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर नेहा को बधाई दी। स्वागत है आपका। जय सीताराम। क्या नाम है? नेहा उमर वैश्य। अच्छा, आप पीसीएस परीक्षा पास की है, कौन सी रैंक पाई है? समीक्षा अधिकारी 156 रैंक पे। 156। जी जी। इस इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए आपने कितना मेहनत किया होगा? इसमें एक गृहिणी होने के साथ साथ तैयारी भी किया, तो कैसे सफलता मिली आपको? सर, ये महादेव की कृपा थी और मेरे बड़ों का साथ था, पति का सहयोग था, सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। अभी समीक्षा अधिकारी बनकर समाज में आप का कुछ उद्देश्य बनाए होंगे कि अब मैं अधिकारी बन जाऊंगी तो मैं ये करूंगी। सर, कैसे क्या? जो समीक्षा अधिकारी की पोस्ट मुझे मिली है वो सचिवालय की मिली है, तो वहाँ जाके मैं जो कर पाऊंगी अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, मैं बिल्कुल करूंगी। ये उमर वैश्य समाज के जी लोग जी जी जुटे हैं, व्यापार मंडल के लोग जुटे हैं, तो सबने आपको शुभकामनाएं दी। जी 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 बिल्कुल। इसका पूरा श्रेय आप किसको देंगे? या समीक्षा अधिकारी बहुत बड़ी पोस्ट होती है, प्रदेश स्तर की पोस्ट है, तो अब आप पीसीएस बन करके अपने समाज में क्या करना चाहते हैं? सर, मैंने आपको बताया ना, ये सचिवालय की पोस्ट है, तो ये फील्ड वर्क है नहीं, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं सब करूँगी। तो इसमें आपके पति का सहयोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पति का सहयोग था। मेरे मम्मी पिताजी ने मेरा पूरा साथ दिया है जी। मम्मी की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। तो एक गृहिणी के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट, मैं बता रही हूँ ना, उसका श्रेय जाता है मेरे सास ससुर को। कैसे आप समय निकाल पाती थी एक बच्चे के साथ? हाँ, परिवार को भी जैसे जब करना था पूरा, सब किस तरह से? जब मेरा पेपर पास आ गया था तो मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चे को बहुत हद तक संभाला है। हालांकि परिवार के हर मेंबर ने संभाला है, बट मेरा लड़का ज़्यादातर अपने पापा के पास या माँ के पास रहता था, तो ये देखते थे। और रसोई में जो थोड़ा बहुत मुझे मदद मिलती थी मेरी सास करती थी। जी जी। मुझे पढ़ाई का समय दिया गया, मेरे ससुर ने बताया कि जहाँ जाना है आप जाइए। मेरे जेठ जी हैं, वो यहाँ का काम देखते थे, ये जाते थे, पूरा परिवार में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले शादी के पहले भी बाहर पढ़ाई थी, तो कोचिंग वोचिंग में वहीं से करी थी, तो यहाँ से मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। सेल्फ स्टडी करके टेस्ट सीरीज के थ्रू में इसको मैंने क्वालिफाई किया है। क्या आप विराम लगाएंगे कि अभी और कुछ? अभी तो कुछ दिन विराम ही लगाएंगे, फिर जैसे अगर मुझे समय मिलेगा, अगर हो सके, महादेव की कृपा रहेगी, तो मैं पीसीएस में ज़रूर ट्राई करूँगी। अपनी समकक्ष गृहिणियों को, जो कि एक घर में रह करके इस तरह से समीक्षा अधिकारी बनी है, पीसीएस क्वालिफाई की है, तो और लोगों को क्या संदेश देंगे कि वो भी इस तरह से बने? जी बिल्कुल। देखिए, कठिन है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आसान होगा। आपका अपना आराम त्यागना होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको त्याग करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ, बच्चा मेरा छोटा है, उसके साथ पढ़ना मेरे लिए बहुत कठिन था। उसको माँ चाहिए थी इसके, जब मैं तैयारी कर रही थी। और जब मेरा प्रीलिम्स था, तो मतलब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कठिनाइयाँ सबके रास्ते में आती हैं। प्रीलिम्स के जस्ट 3 महीने पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। मेंस था मेरा 2 तारीख को मेंस था और 25 दिसंबर को मेरे बाबू एक्सपायर हो गए। तो उस कंडीशन में मुझे लगा कि मैं गिव अप कर रही हूँ, नहीं दूँगी मैं इस बार। लेकिन साथ था, इनका था। मेरी सास बोली तुम आगे बढ़ो, भाई फैमिली में ऐसे माहौल था कि मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा तुम पढ़ो, हम हैं, पीछे खड़े हैं तुम्हारे। तो बस ये है कि अगर आपको अपनों का साथ मिल रहा है तो आप पीछे मत हटिए। सबसे पहला नियम है कि आप अपने से धोखा मत कीजिए, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम खुद से ही धोखा करते हैं। हम पढ़ रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली नहीं पढ़ते। हाँ, समय लगेगा, समय मुझे भी लगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। कौन सा था? अटेम्प्ट था। इसके पहले मैं यूपी का पेपर देती थी, इसका नहीं देती थी, और उसमें भी सारे पोस्ट का नहीं दे रही थी। मैंने इसके पहले लोअर पीछा था, उसका भी मेंस 2 नंबर से मेरा रह गया था। तो इसके बाद ये पहला अटेम्प्ट था। कहीं आपको मलाल तो नहीं ठेस रहा है कि एक और 156
मैंने आप इच्छा रही होगी कि जब मिलता नहीं नहीं, हमको था कि बस भगवान मुझे वहाँ तक पहुँचा दें, ऐसा कुछ नहीं था कि हमको पहली रैंक बहुत बहुत चाहिए। धन्यवाद। जी।